नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही विषय है कि क्या ओपन स्पेस या टेरेस को हम कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीज या रेंट जैसे या एक काफी लंबे अवधि के लिए, एक बड़े फिक्स पीरियड के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। मगर आज हम देखेंगे कि इसी स्पेस को यूज ऑफ द टेरेसेस अगर हम बायलॉज नंबर 170 में देखेंगे तो यूज ऑफ द टेरेस एंड ओपन स्पेस के बारे में दिया गया है और टेम्परेरी यूज के लिए आपको अलाउ किया जा सकता है। आपको सोसाइटी टेम्परेरी यूज अलाउ कर सकती है, कोई परमानेंट यूज काफी पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। मगर आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, आपको जो ये टेरेस और ओपन स्पेस ऑफ द सोसाइटी बिल्डिंग, कहीं पे जैसे नीचे लॉबी का एरिया है, ठीक है, एंट्रेंस में लॉबी का एरिया है या आपके गेट के सामने है या एक हार्ड कोर्ट का कोई फिक्स्ड जगह है, उसका कोई एक पोर्शन ऑफ स्पेस है, उसको आप यूज करना चाहते हो, या गार्डन का कोई एरिया है जहां पे चलने फिरने की जगह है, उसको आप यूज करना चाहते हो, तो ओपन स्पेस इनसाइड द सोसाइटी और ओपन स्पेस इनसाइड द बिल्डिंग और ऑन द टेरेस एरिया, तो आप उसको यूज कर सकते हो। मगर द परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, और सोसाइटी आपको तभी परमिशन दे सकती है, तभी आपको परमिट कर सकती है व्हेन इट हैज बीन अप्रूव्ड इन द जनरल बॉडी मीटिंग। और कुछ फिक्स चार्जेस आपको देना पड़ेगा जैसे कि जनरल बॉडी ने अप्रूव किया होगा, और आप एक टेम्पररी बहुत ही स्मॉल पीरियड के लिए 2, 4, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, या फिर आप एक दिन के लिए, आपको स्पेसिफिक पर्पस जैसे कोई बर्थडे है या कोई जैसे मैरिज सेरेमनी है या कोई और इवेंट है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रोविजन किसमें दिया गया है, ये बायलॉज नंबर 170 में दिया गया है, ठीक है। एंड ये परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आप एक रिटन एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिख के दोगे कि मुझे ऐसा ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, इस चीज के लिए मुझे यूज करना है। फिर क्या करेगी सोसाइटी, आपको मैनेजिंग कमेटी किसी एक फंक्शन के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया, शादी, बारात या बर्थडे या कोई एक चीज के लिए आपको अलाउ कर सकती है। तो आपने रिटन एप्लीकेशन दिया किसी फंक्शन के लिए ही, कोई इलीगल पर्पज के लिए आपको ये ओपन स्पेस, ठीक है, यूज करने के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लीगल, वैलिड और जैसे कोई मोरल पर्पज के लिए, उसके लिए आपको ये अलाउ किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड टू जैसे कल्चरल इवेंट्स है या आपके सोशल इवेंट्स है, उसको लेके, ठीक है। सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन, अब ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे तक आप वहां पे समारोह करते रहोगे, पार्टी करते रहोगे। अगर जो लोकल रेस्ट्रिक्शंस है या सोसाइटी के रेस्ट्रिक्शंस है कि जैसे 10 बजे तक करना है या 11 बजे तक करना है, ये आपको साउंड के आपके पास रेस्ट्रिक्शंस है, या चलने फिरने के जो मुंह में आपने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, तो जो जैसे रेस्ट्रिक्शंस है उसको फॉलो करते हुए और लोगों को तकलीफ बिना क्रिएट किए हुए आपको जगह एक टेम्पररी पीरियड के लिए अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शंस जो मैनेजिंग कमिटी एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी मीटिंग डिसाइड किया होगा, वही रेस्ट्रिक्शंस। ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस, फ्री में तो आप करोगे नहीं ना, आपको जैसा जनरल बॉडी में कोई चार्जेस हो सकता है कि 3 घंटे के लिए आपके लिए 3000 या 5000 रुपए का एक ये स्पेस आप लो, इतने चार्जेस आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को वहां पे सबमिट कर दो। और फाइनली दिस इज गोइंग फॉर द वेलफेयर और फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द कंप्लीट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए आपसे वो चार्जेस लिए जा रहे हैं, और जो जो भी ऐसा इस टाइप के इवेंट्स करेंगे उनसे वो चार्जेस लिए जाएंगे। एज द जनरल बॉडी डिसाइड्स, तो जनरल बॉडी इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, हर जगह में जनरल बॉडी डिसाइड करता है, मतलब द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी दे डिसाइड व्हाट कैन बी द चार्जेस, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड व्हाट मच पीरियड यू कैन यूज, ठीक है। अलाउ इसको छोड़ के कहीं कहीं पे कैसा होता है कि किसी कंपनीज का या किसी कोई प्रमोशंस वगैरह का भी उसको भी एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, उसका भी प्रमोशन किया जा सकता है। और ये कैसे होगा
द प्रिंसिपल इज सेम कि एग्जीबिशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स है ना, बोर्ड्स के ऊपर कुछ कंपनीज या कोई चीजों का प्रमोशन होता है, तो ये आपको विद द परमिशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी इफ नीडेड, आपको मैनेजिंग कमेटी ये आपको ये अलाउ करेगी, आपको ये परमिट करेंगे। और जहां पे लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी की भी लेने की जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे म्युनिसिपैलिटी की भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग द टेरेस, इसका मतलब अगर आपका टेरेस खुला हुआ है तो टेरेस के ऊपर भी वो एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो। जहां पे आपको जो भी टॉप फ्लोर है 5, 6, 7 या 28 जो भी आपके टॉप फ्लोर है, वो खत्म होने के बाद जो स्पेस ऊपर जो शुरू होता है, वहां पे टेरेस एरिया के बाहर की तरफ शो करते हुए आप वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगा सकते हो। जैसे पहले हमने बोला, उसके अप्रूवल्स वगैरह जनरल बॉडी में मिला हुआ होगा, तभी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी आपको ये परमिट कर सकती है, एंड ऑन स्पेसिफिक चार्जेस, ठीक है। तो इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, कहीं के भी, जैसे दो बिल्डिंग के बीच में भी स्पेस खाली रहता है, ठीक है। एक तो हमने टेरेस एरिया का आउटसाइड जो स्पेस है उसका हमने डिस्कशन किया। कहीं पे एंट्रेंस में, गेट के एंट्रेंस में, बिल्डिंग के गेट के एंट्रेंस में ग्रिल्स वगैरह लगे रहते हैं, फ्रेम्स लगे रहते हैं, वहां पे भी आप डिस्प्ले करा सकते हो, मगर कैसे? ऑन स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन। सच टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब जो जनरल बॉडी, सर्वसाधारण बैठक जो डिसाइड करती है, जो सुप्रीम ऑथोरिटी लोग जो डिसाइड करते हैं, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन, अपने मन मर्जी से नहीं। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी अपने हिसाब से, अपनी मन मर्जी से कोई भी चीज नहीं कर सकती है। जो लोग डिसाइड करते हैं उन्हीं को एग्जीक्यूट करना मैनेजिंग कमेटी का काम है, अपने डिस्क्रिप्शन में करना उनका ऑथोरिटी नहीं बनता है, ठीक है। एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी, जैसे जनरल बॉडी या सर्वसाधारण बैठक में लोगों ने अप्रूव किया होगा, परमिशन दिया होगा, उसी हिसाब से ये राइट्स को एक्सरसाइज किया जाएगा। मेंबर वांट्स टू इंस्टॉल, अगर अब ये देख लेते हैं कि ये सब तो हो गया, चलो जहां पे पैसे की बात है, बट जहां पे टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक पर्पस को लेते हुए कोई मेंबर अगर कुछ करना चाहता है, यहाँ पे हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा सोलर एनर्जी वाटर कहीं पे ये हम हीटिंग सिस्टम के लिए, मतलब जैसे घर में गीजर यूज करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पानी गर्म होता है और उसको हम नहाने के लिए यूज करते हैं। तो सेम अगर हमको सन से, सोलर एनर्जी से यही हीट को जनरेट करना है, या हमको एनर्जी जनरेशन करना है, ठीक है ना, सोलर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेट करना है, या पानी को ओनली गर्म करने के लिए यूज करना है, तो आपको क्या लगेगा? स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो स्पेस तो घर के साइड तो मिलेगा नहीं, फ्लैट के साइड तो मिलेगा नहीं ना, तो वो टेरेस एरिया में मिलेगा या ऐसे कोई ओपन एरिया में मिलेगा जहां पे कॉमन जो स्पेस है वो लोगों का इफेक्ट नहीं हो। जैसे टेरेस एरिया में ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको परमिट किया जा सकता है, मगर क्या है कि स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरों का जो, अगर दूसरों को भी, अगर 4 घर है, टॉप फ्लोर में 4 घर है और चारों को लगाना है, तो स्पेस के कंस्ट्रेंट के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से ऑलरेडी डिश एंटीनास वगैरह लगे हुए हैं और वहां पे स्पेस नहीं है, कोई 2 लोग ही 4 में से लगा सकते हैं, तो एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस आपको अलाउ किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह सब आपका रहेगा, और सोसाइटी आपको ये अलाउ करेगी कि आप वहां पे जो हॉट वाटर के लिए, गर्म पानी के लिए टैंक, ठंडे पानी के लिए टैंक, उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो भी रहेंगे, जो बैटरीज वगैरह रहेंगे, ये इन्वर्टर रहेंगे, ठीक है, उसके पाइप्स रहेंगे, तो ये सारी चीजों की इंस्टॉलेशन के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी आपको अलाउ कर सकती है, ठीक है। तो ये आज हमने देख लिया कि टेरेस स्पेस को हम यूज कर सकते हैं, ओपन स्पेसेस को यूज कर सकते हैं, मगर द परमिशन हैज टू बी टेकन
फ्रॉम दी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी, और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी तभी आपको ये अप्रूव कर सकती है, आपको परमिट कर सकती है व्हेन इट हैज बीन ऑलरेडी अप्रूव्ड इन द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, लेट इट बी इन द एजीएम और लेट इट बी इन द एसजीएम। और उसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड रहेगा, जैसे दिन के 2, 4, 5, 6 घंटे या 1 दिन या 2 दिन, और उसके लिए फिक्स चार्जेस रहेंगे जैसा जनरल बॉडी डिसाइड करेगा, एंड ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी। तो ऐसे ही बायलॉज के, एक्ट के, रूल्स के अलग अलग धाराओं को हम चर्चा करते रहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।